यस सर। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करने के लिए दिया था ना, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यस ठीक है सर। ना। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है ये बताया था हम लोग। इसके बेस पे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये मैंने सिखा दिया था। तो फाइनली जो हम लोगों को एक रिजल्ट मिल रहा था वो ये मिल रहा था कि अगर हम लोग किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालें, आप लोग बताएंगे मुझे इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एटम ना। हाइड्रोजन से हम लोग किसी का भी रिएक्शन करवाते थे। हम लोग ये बोलते थे कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करने के लिए जो भी अमाउंट चाहिए होता है, ऐसे ना बेटा, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, या 1 ग्राम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट हम लोगों को, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए या 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के लिए जो भी अमाउंट हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, दैट अमाउंट इक्विवेलेंट। इज नोन एज इक्विवेलेंट वेट। ऐसे होता है ना। यस सर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट के बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराया था। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एन फैक्टर लिखा हुआ है वो दिख रहा है आप लोगों को। यस सर। ठीक है, बेटा मेरी बात ये थी कि हम लोग जब निकालते थे इक्विवेलेंट वेट, बेटा इक्विवेलेंट वेट जब निकाला तो वो कहीं ना कहीं ऐसा आया कि मोलर मास जो था ना, जैसे मैंने ऑक्सीजन का निकाला तो कितना आया बेटा, 32/4 आया था, है ना। यस सर। अगर मैंने क्लोरीन का निकाला तो वो 71/2 आया था। यस सर। समझ में आ रहा है ना। तो कहीं ना यस कहीं हम सर। लोगों को दिख रहा था कि अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मैं क्या करना पड़ रहा है, हम लोगों को जो मोलर मास होता है उसको एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है। डिवाइड यस करना सर। पड़ रहा है एक सर्टेन नंबर से। जिस यस। नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एन एन फैक्टर। फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस एन फैक्टर्स, और ये बेटा आईआईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर आपने देखा हो तो आईआईटी ने इस बार भी एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, और पिछले हर साल से आईआईटी एडवांस में, मेंस में बहुत कम क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, लेकिन एडवांस में क्वेश्चन पूछता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले ये डील करेंगे कि एन फैक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे, फिर टाइट्रेशन तक चलेंगे। ठीक है बेटा, तो एन फैक्टर होता है क्या है एक्चुअल में, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट, ठीक है ना, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है या कितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एन फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आप लोगों को दिख रहा है, पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा दिख रहा है। यस सर। बेटा पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, पर मोल। इसका मतलब क्या हो गया, पर मोल, ठीक है ना। हम लोग पर मोल कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ या कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। वही क्या होता है बेटा हम लोगों का एन फैक्टर होता है। एक सिंपल तरीके से समझने का कोशिश करना, मान लो I2 है बेटा, I2 क्या करता है, IO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। लिखना बंद करना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। आपसे पूछूं इसका एन फैक्टर क्या, क्या आप लोग बता सकते हैं, I2 से अगर IO3 माइनस में आ रहा है तो I2 का एन फैक्टर क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा टोटल इलेक्ट्रॉन या तो लॉस हुआ होगा या गेन हुआ होगा पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या पर मोल ऑफ आयोडीन I2, या पर मोल ऑफ अगर IO3 माइनस का निकाल रहे हो तो पर मोल ऑफ IO3 माइनस, ठीक है। बट आप लोग सबसे पहले निकालना है, इसके लिए सबसे पहला काम होता है आपके लिए, इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसका आपका देखेगा बेटा +5, है ना। यस सर। में जाने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन होना या डोनेट। जीरो से अगर +5 में जाए तो व्हाट डज दिस बी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है कि डोनेट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे +5 सर। में जाने का सिंपल सा मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया रहा है। एक आयोडीन कितना डोनेट कर रहा है बेटा, 5। यस सर। हाँ कि ना। यस तो सर। हमारे पास में कितना आयोडीन है, हमारे दो। पास में कितना आयोडीन है, दो। 2 आयोडीन। तो 2 आयोडीन कितना डोनेट करेगा बेटा, 10। 10। 2 आयोडीन कितना करेगा, 10। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन 10। फैक्टर कितना होगा, 10। समझ में आया क्या। मैं आपसे यस। पूछूं IO3 माइनस का एन फैक्टर क्या है, तो आप लोग क्या देखेंगे, एक आयोडीन इधर जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यस सर। यस और नो। आयोडीन यस इधर सर। वाला जो आयोडीन है ना, जो प्रोडक्ट में वो +5 से 0 में जा रहा है, तो एक आयोडीन क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यहाँ पे कितना आयोडीन है, एक। यहाँ पे कितना आयोडीन दिख रहा है आप लोगों को, एक ही दिख रहा है ना आयोडीन। आईओ यस थ्री सर। माइनस में एक आयोडीन है, तो बेटा इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 5। 5। इसका एन फैक्टर कितना होगा, 5 होगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। आया नहीं सर। आया आप समझ में। मेरे पास में क्या होता है बेटा, C2O4 2 माइनस होता है, C2O4 2 माइनस, वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, CO2 में। C2O4 2 माइनस से किस में कन्वर्ट हो रहा है,
CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। आपसे पूछा होता है एन फैक्टर क्या होगा, ये बताओ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा, इधर का निकालेंगे कि इधर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कार्बन का, निकाल के आप लोगों को मिलेगा इसका +3 होता है और इसका कितना मिल जाएगा आप लोगों को +4। ये तो निकाल सकते हैं ना आप लोग। यस सर। तो आपको दिखेगा बेटा कार्बन जो है वो कौन से वाले ऑक्सीडेशन नंबर से जा रहा है, वो +3 से +4 में आ रहा है। +3 से +4 में आने का कितना डोनेट हो गया, 1 एक कार्बन एक डोनेट करेगा। कितना कार्बन है बेटा आप लोगों के पास में, 2 कार्बन, तो एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे 2। 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ यस रहा। सर। ऐसे हम लोगों के पास अगर CO2 का आप लोग निकालते तो यहाँ पे एक कार्बन एक गेन करेगा। यहाँ पे कार्बन कितना है बेटा, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो यहाँ पे एन फैक्टर 1 ही होगा। तो C2O4 2 माइनस का जो एन फैक्टर होता है वो 2 होता है और CO2 का जो एन फैक्टर होता है यस वो 1 सर। होता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। समझ में आ गया, कोई इश्यू नहीं है इसको समझने में। चलो एक बात और समझना बेटा, एक बात ये भी समझना कि मान लो हम लोगों के पास में ऐसा लिखा होता है आप लोगों के लिए FeC2O4। FeC2O4 बेटा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe+3 में, और साथ साथ में कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, है ना। साथ साथ में किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एक बात ये भी समझना कि बेटा जो एन फैक्टर निकालते हैं हम लोग किसी भी हाफ रिएक्शन का निकालते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ का या रिडक्शन हाफ का, अलग अलग किसी रिएक्शन का एन फैक्टर एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। एक एन फैक्टर किसका होता है, ऑक्सीडेशन हाफ का अलग होता है, रिडक्शन हाफ का एन फैक्टर अलग होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। ठीक है ना। तो हम लोग पहले ये एक हाफ रिएक्शन है ना आपको दिख रहा है, सिर्फ यहाँ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, रिडक्शन वाला दिखा है क्या, कि कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन होता हो, रिडक्शन होता ही ना हो। इज इट पॉसिबल बेटा, पॉसिबल है या नहीं, इम्पॉसिबल है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। यस सर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसा होता है हमेशा, इट इज साइमल्टेनियस प्रोसेस। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब साथ में क्या हो रहा होगा, किसी ना किसी का रिडक्शन भी हो रहा होगा। यस तो ये आपको दिख रहा है सिर्फ हाफ रिएक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया, तो हम लोग किसी भी हाफ रिएक्शन का निकालते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास में FeC2O4 से Fe+3 और CO2 में जा रहा है, तो आपको दिखेगा यहाँ Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है। तो यहाँ Fe का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, साथ में कार्बन का भी कर रहा है। तो आपको दिख रहा है Fe+2 से किस में जा रहा है बेटा, +3 में। 3। एक Fe कितना डोनेट कर रहा है, एक Fe एक का लॉस हो रहा है ना। यस सर। बेटा कार्बन क्या करेगा, +3 से जा रहा है +4 में, तो एक कार्बन कितने का लॉस हो रहा है बेटा, एक कार्बन एक का लॉस हो रहा है। 2 कार्बन कितने का लॉस होगा, 2 का लॉस। हाँ। टोटल लॉस कितना हो गया, 3 का 3। लॉस। इसका इन फैक्टर कितना होगा, 3। इसका इन फैक्टर कितना होगा बेटा, Fe+3 का इन फैक्टर कितना होगा, 1। Fe। वेरी गुड। Fe बेटा इसका इन फैक्टर कितना होगा, 1। सभी को समझ में आ रहा है ना। यस सर। और CO2 में इसका इन फैक्टर कितना होगा हम लोगों के पास में, इसका इन फैक्टर कितना होगा, इसका भी 1। हाँ ठीक, 1। +4 से +3 में जाएगा ना बेटा, तो इसका भी इन फैक्टर कितना होगा, 1। 1। ओके। समझ आया ना। ठीक है, यस सर। इज क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है। बट ये पॉइंट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको कि जो एन फैक्टर होता है हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर अ हाफ रिएक्शन। फॉर एन फैक्टर कैलकुलेशन वी नीड एनी हाफ रिएक्शन। या तो हम लोगों को बेटा कौन सा वाला हाफ चाहिएगा, ऑक्सीडेशन हाफ, या हम लोगों को कौन सा चाहिएगा, रिडक्शन हाफ। दोनों रिएक्शन का हम लोग अलग अलग एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा बेटा वो, नहीं सर। एक सेकंड मैं लाइट थोड़ा बढ़ाता हूँ। अब दिखा क्या, नहीं दिख रहा, लाइट कम करनी पड़ेगी सर। ज्यादा करने से बिल्कुल नहीं दिख रहा। नहीं। अब दिख रहा है, यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है। कब हुआ आप लोगों का, यस सर। ठीक है ना। हम लोग अगर एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को क्या चाहिए होता है, वी नीड हाफ रिएक्शन। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए, हाफ रिएक्शन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है बेटा, चलो मैं कुछ रिएक्शंस आपको अभी शो करूंगा। यू हैव टू कैलकुलेट द एन फैक्टर। सबसे पहला Cu2S से जा रहा है Cu+2SO2 में। दूसरा रिएक्शन आप लोगों के लिए है, इनमें से कुछ मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, कुछ के बेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा सर्टेन रिएक्शंस जिनका आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहला आप लोगों को रिएक्शन दिख रहा है Cu2S से किसमें जा रहा है, Cu+2+SO2, ऐसे ही है ना। यस सर। Cu2S से किसमें जा रहा है,
Cu+2 Cu2 से जा रहे Cu+2 एंड SO2, ठीक है। इसका अगर आपको एन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बट आप लोग सिंपल समझना इसको, सिंपल हम लोग निकालेंगे कैसे कि यहाँ पे आपको पहले तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए और एस का चाहिए, दोनों का चाहिए ना। यस सर। तो Cu2s में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कॉपर +1 होगा यस सर। और एस कैसा होगा? -2। -2 यहाँ पे Cu+2 हो गया और SO2 में एस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +4। +4। ठीक है ना। Cu किस में जा रहा है बेटा? Cu जो है वो +1 से +2 में जा रहा है, तो Cu +1 से +2 में जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस साथ सर। में S-2 भी -2 से बेटा किस में जा रहा है? वो भी +4 में जा रहा है, उसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस सर। तो दोनों ही केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा। दोनों ही यस केस में क्या सर। होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डोनेट हो रहा है। तो Cu+1 से अगर +2 में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ ये बताओ? फिर 2। है ना बेटा, एक Cu के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ। कितना Cu यहाँ पे? 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना डोनेट हो गया? 2 का लॉस हुआ। यस सर। सिमिलरली सल्फर क्या हो रहा है बेटा? वो -2 से किस में जा रहा है? वो +4 में जा रहा है, तो कितने का डोनेशन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन का। यस सर। तो सल्फर की वजह से कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है? 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लॉस हो गया? 8। 8। तो बेटा Cu2s का एन फैक्टर कितना मिल जाएगा हम लोगों को? Cu2s के केस में एन फैक्टर कितना होगा? 8। 8। अब से जो Cu+2 का एन फैक्टर कितना होगा? आप लोग इसका बता सकते हो, इसका होगा 1। 1। SO2 का एन फैक्टर तो इसका लोग बता सकते हो, इसका कितना होगा? 6। इट इज क्लियर? यस सर। कोई ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, जिसको यहाँ पे डाउट हो कि हम लोग एन फैक्टर निकाल के जाए? इसका आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसका आर्यन आपको समझ में आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। ठीक है। ऐसे पूछो FeNO3 का होल स्क्वायर में निकालना हो तो निकाल सकते हो, होपफुली आप लोग सेम वे निकाल सकते हो कि नहीं? तो बेटा कैसे निकालोगे? चलो ये हटा दूं मैं। FeNO3 का होल स्क्वायर में निकालोगे तो कैसे निकल के आएगा? Fe आपको दिखेगा यहाँ पे कितना होगा बेटा? Fe कितना है यहाँ पे? Fe+3 +3. और NO3-, ठीक है। बेटा ये कैसा है? Fe+2 हम लोगों के पास में। NO3- में N का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा ये बताओ? NO3- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बताओ? तो X+3 × -2 विल बी इक्वल टू -1, तो X का वैल्यू कितना आ जाएगा? +5। +5. बड़ा नाइट्रोजन आपको दिखेगा यहाँ पे जो है वो, इसका नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है बेटा? यहाँ पे +5 है। बेटा यहाँ पे Fe जो जा रहा है वो +2 में जा रहा है और NO में N का जो होगा बेटा वो क्या होगा? +2 होगा। ठीक है, तो आप लोग सोचेंगे बेटा Fe का +3 से +2 हो रहा है, तो Fe के लिए कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ? 1। 1. एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया। डोनेट किया कि गेन किया? गेन हुआ ना, गेन हुआ। एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। यहाँ पे क्या होगा? NO3 में बेटा +5 से +2 में जा रहा है, तो एक नाइट्रोजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? गेन। एक नाइट्रोजन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 3 का। 3। 3 का। तो बेटा कितना नाइट्रोजन है यहाँ पे? 2। 3 है ना, 3। 3. हाँ NO3। बेटा 3 के लिए कितना हो जाएगा चेंज? 9। 9 का गेन होगा। टोटल गेन कितना हो गया? 10 का गेन हो गया। एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? इसका एन फैक्टर हो जाएगा 10। समझ आया ना? यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं ना ये चीजें समझने में? बाकी चीजें कैलकुलेट कर लोगे बाकी का आप लोग? इसका एक बार ट्राई करना, इसको ट्राई करना, इसको ट्राई करना, इसको ट्राई करना, ठीक है। एक मैं इसका बता देता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है बेटा। आप लोग बता सकते हो कि Cn नेगेटिव अगर Cn- CO2 और NO3- में आ रहा है तो एन फैक्टर कितना? आप लोग बता सकते हैं क्या इसका? पहले एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। ये समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत है? आपने पूछा इस Fe+2 का एन फैक्टर क्या होता है, लोग तुरंत से बोल देते इसका 1 होता। हाँ ना बोलो, अरे होता कि Yes, नहीं? sir. यस सर। आपसे पूछा तो Yes, इसका एन sir. फैक्टर कितना होगा, आप लोग इसका भी तुरंत से बता देते इसका कितना होता? 3 होता। 3 होता। +2 से +5 में जा रहा है, 3 का चेंज, एक ही नाइट्रोजन है यहाँ पे तो, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, हम लोग बातें किसकी करेंगे अभी? हम लोग लास्ट रिएक्शन जो आप लोगों के सामने दिख रहा है उस रिएक्शन को लेके बात करेंगे। Cn नेगेटिव इज गिविंग CO2 एंड NO3-। पहले होता है Cn नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? कार्बन पे होता है कि नाइट्रोजन पे होता है? नाइट। किस पे होता है? नाइट्रोजन पे या कार्बन पे? आर्यन आप बताओ। सर आंसर 10 है क्या? आंसर 10 बेटा देखेंगे जो भी आएगा, आंसर में भी 10 भी आ सकता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, देखना पड़ेगा। बताओ तुम लोग बताओ, अभी सॉल्व करेंगे तो मे बी 10। कौन बता रहा है 10? आर्यन। आर्यन 10 बता रहा है।
नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहे हैं इसमें? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे कि कार्बन पे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन पे। बेटा Cn नेगेटिव जो आया होगा वो किससे आया होगा? HCN HCN से आया होगा। H कोटा होगा तो नेगेटिव किस पे आएगा? नाइट्रोजन। कार्बन पे, है ना। अगर डिटेल में अगर एक्चुअल बात करो तो नेगेटिव जो होता है वो कार्बन पे होता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आता? यस सर अब एक बात ये समझना कि बेटा हम लोग अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो वो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, एवरेज चार्ज प्रेजेंट जो होता है। क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरा क्या करता है, डोनेट करता है, ऐसा होता है ना। यस Yes, सर sir. लेकिन इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शेयरिंग होता है। क्या होता है? शेयरिंग। ठीक है ना। तो अगर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो उसमें क्या मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे मान के निकालते हैं ना। अगर Yes, मेरे sir. पास में कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है तो इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड अगर मैं कोई भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो हम लोग क्या मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसकी तरफ ज्यादा प्रेजेंट है, इस वजह से उसको हम लोग नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यानी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना। इट इज Yes, क्लियर। sir. Yes, sir. वाटर का आप लोग निकालोगे तो वाटर में क्या करेंगे आप लोग, क्या मानते हैं? ये जो बॉन्ड है वो इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास प्रेजेंट है? Oxygen. ऑक्सीजन पे। ये वाला किस पे प्रेजेंट है? तो Oxygen. -2 हो गया ना ऑक्सीजन। ये Yes, कितना sir. हो गया? +1। ये One. कितना हो गया? प्लस। ऐसे ही मान के तो हम लोग सॉल्व किए थे इसका -2। Yes, sir. तो Yes, sir. सिमिलरली अगर Cn में मैं बात करूंगा, Cn नेगेटिव में तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होता है? इस पे नेगेटिव पहले से ही है। कौन सा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है बेटा? नाइट्रोजन। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मानोगे आप लोग? Nitrogen. इस पे कितना आ जाएगा? +3. ओवरऑल कितना हो गया इस पे? +2. तो बेटा यहाँ पे जो कार्बन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। नाइट्रोजन का कितना होता है? -3। -3. समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे आप लोग। Yes, sir. Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं है? No, sir. आपने आर्यन जो कैलकुलेट किया ना वो गलत नहीं है। वो तरीका भी हम लोग, मैं बताऊंगा कि हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा चलता है, आपको नहीं पता हो तो भी आप सही निकाल लेते हैं। ठीक है ठीक है। बट यहाँ पे ये किस में जा रहा है? +4 में जा रहा है। और NO3 माइनस में ये किस में जा रहा है? +5 में जा रहा है आई थिंक। Yes, ठीक है sir. ना। Yes, तो sir. कार्बन क्या गया? +2 से +4 में गया। फोन आ रहा है जी. एक कार्बन के लिए कितने का डोनेशन हो गया बेटा? 2. 2 का लॉस हो गया। अब नाइट्रोजन क्या हो रहा है? -3 से +5 में जा रहा है, तो नाइट्रोजन के लिए कितने का लॉस हो गया बेटा? 8 का लॉस। टोटल लॉस कितना हो गया? 10 लॉस। एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 10। 10. ठीक है, एन फैक्टर आरएनए से ही निकाला था। अब बेटा एक बात समझना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में अगर आपको सही से नहीं पता है कि ये चार्ज किससे प्रेजेंट है, एग्जैक्ट में किस कार्बन का या कोई भी जो एटम्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तुक्का लगा के अपनी मर्जी से कुछ मान सकते हैं, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? क्या मान सकते हो? कुछ भी। कुछ भी मान सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें अच्छा लगे उसको तुम मान सकते हो। ठीक है ना। ठीक है सर। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि जब आप लोग कुछ भी मानेंगे वैसा मानेंगे कि जो Cn पे जो चार्ज निकल के आएगा वो कैसा आना चाहिए? -1, है ना। आप कुछ भी मान लो लेकिन चार्ज कितना आना चाहिए Cn पे? -1 आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको पता है सही तरीके से तो आप लोग क्या बोल देंगे, सर हम लोग ऐसा करते हैं Cn में इस पे मान लेते हैं माइनस और इस पे मान लेते 0। मान लें? Yes, Yes, sir. sir. मान लें कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा मानने में? ठीक है ना। हम लोग कुछ भी मान रहे हैं अभी। इस पे हम लोगों ने क्या माना? कार्बन पे हम लोगों ने क्या माना? -1। और हम लोग नाइट्रोजन पे क्या माना बेटा? 0। तो वो मान के ही आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों ने कार्बन पे मान लिया -1, नाइट्रोजन पे माना 0। बड़ा -1 से किस में जा रहा है? +4 में। 0 से किस में जा रहा है? +5 में। कार्बन के लिए कितने का लॉस हो गया? 5 का। नाइट्रोजन के लिए कितने का लॉस हो गया? 5 का। टोटल लॉस कितना हो गया? 10। एन फैक्टर कितना आ रहा है? 10. 10 आ रहा है। पहले ही 10 आया था। Yes, sir. आप लोग चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इसको 0 मान लो, इसको -1 मान लो। ये किस में जाएगा बेटा? ये किस में +4. जाएगा? +4। ये किस में जाएगा? +5. +5। तो 0 से 4 में गया, कितने का 5. लॉस? 4 का। -1 से +5 गया, कितने का लॉस? 6 का। टोटल लॉस? एक है. टोटल 10. लॉस 10 का। ऐसे भी आंसर सेम आएगा। आप चाहो तो एक पे -2 मान लो, एक पे +1 मान लो, तो भी आंसर सेम आ जाएगा। Okay, sir. समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir.
ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जैक्ट किस पे कितना चार्ज है ये पता करना जरूरी नहीं होता, आप लोग अज्यूम करके भी आगे बढ़ सकते हो। आपको सेम क्या मिलने वाला है बेटा, सेम एन फैक्टर मिलता है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताओ आप लोग, Yes. Yes, sir. क्लियर हो Yes, रहा है ये चीजें, Yes, sir. एकदम से क्लियर है, एन फैक्टर निकाल लोगे, Yes, sir. कॉपी हो गया सब कुछ, ये सारे रिएक्शंस हो गए कॉपी। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा, थोड़ा हम लोग बातें करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आप लोगों से कि व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आप लोग बता सकते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, एनी वन ऑफ यू? Sir, same reactions में reduction और oxidation reactant दोनों होते reduction और oxidation होता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है रिडक्शन भी होता है उसको बोलते हैं Same नहीं same reactant का। सेम रिएक्टेंट का, हैं। Yes, sir. H2O. सेम रिएक्टेंट का होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नो डाउट इज रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि रेडॉक्स है। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो रिएक्शंस इन व्हिच सेम एन इवेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, है ना, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ साथ में क्या होता है बेटा उसका रिडक्शन भी होता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें सेम एन इवेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड आर नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ऑल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर रेडॉक्स रिएक्शंस बट ऑल रेडॉक्स रिएक्शंस आर नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, जैसे आप लोगों के सामने एक रिएक्शन लिख दूं मैं, आप लोगों के सामने रिएक्शन लिख दूं बेटा, मेरे पास में क्या है H2O2 है, H2O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है 0। तो -1 से -2 में जाने का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, Reduction. और -1 से 0 में जाने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन का। किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने बोला होता I2 गिविंग यू I- प्लस IO3 माइनस, है ना। Yes, I2 sir. क्या करता है बेटा I-, तो 0 से किसमें जा रहा है, -1 में जा रहा है, 0 से -1 में जा रहा है और साथ साथ में किसमें जा रहा है, +5 में भी जा रहा है। तो 0 से -1 जाने का मतलब क्या हो गया, आयोडीन का रिडक्शन हुआ, और 0 से +5 में जाने का मतलब क्या, आयोडीन का ही ऑक्सीडेशन हुआ, है ना। एक रिएक्शन आप लोग बहुत अच्छा पढ़ के भी आए होंगे, जो लोग 12th करके आए हैं, तो इनका क्या होगा बेटा, MnO2 प्लस Mn, रिएक्शन मैंने गलत लिख दिया बेटा, MnO4 माइनस प्लस Mn प्लस 2 गिव्स MnO2। पढ़ा है रिएक्शन, है ना। Yes, sir. बट यहाँ पे MnO4 से +7 से किस में जा रहा है, +2 में, +4 में जा रहा है, और ये Yes. +2 से किस में जा रहा है, +4 में। तो Mn का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन, और Mn का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो एक बात ये मत बोलना कि सेम रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, ऐसा तो नहीं है ना बेटा अनुष्का। Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ पे ये रिएक्टेंट 1 है, ये रिएक्टेंट 2 है, Yeah. एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। Yes, sir. मतलब सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, उनको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब हम लोग बातें करेंगे कि इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसको मैं आपको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा फॉर्मूला दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे एन फैक्टर निकालेंगे इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बेटा। तो इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अगर आपको एन फैक्टर निकालना है, ऐसे मैं प्रूफ किया हूँ, कुछ लोगों को पता भी होगा। विमल आपने पढ़ा है प्रूफ इसका। हाँ सर, engine तो एन to फैक्टर NN क्या upon होता है, NG गेन्स plus लॉस्ट upon इलेक्ट्रॉन gain plus गेन loss. अपॉन इनटू इलेक्ट्रॉन लॉस्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन प्लस लॉस। ठीक है बेटा, सिंपल हम Yes, लोग sir. एन फैक्टर निकाल सकते हैं इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब मान लो हम लोगों के पास में एक रिएक्शन था, रिएक्शन कौन सा था बेटा, H2O2 गिविंग यू H2O एंड O2। इसके केस में एन फैक्टर आपको निकालना है, तो निकाल सकते हो क्या बेटा, ये -1 से किस में जा रहा है, -2 और 0 बेटा। एक आयोडीन एक ऑक्सीजन कितना डोनेट कर रहा है, या डोनेट कर यहाँ से यहाँ, तो सोचो पहले गेन हो रहा है ना। 3. तो एक ऑक्सीजन बेटा कितना गेन करता है, एक गेन करता है, -1 से -2 जाने का मतलब एक ही गेन होगा ना, 3 कैसे हो जाएगा, Sir, clear है sir, clear है. है ना।
एक ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितना ऑक्सीजन है इधर, 2 कितना ऑक्सीजन है, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए बेटा, 2 यहाँ से बेटा -1 से किसमें जा रहा है, 0 में, तो एक ऑक्सीजन कितना डोनेट करेगा, एक। 1 तो कितना ऑक्सीजन है बेटा, 2। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कितना होगा, 2। 2 एन फैक्टर निकालोगे कितना होता है बेटा, गेन इंटू लॉस अपॉन गेन प्लस लॉस, कितना आ जाएगा, 1 कितना आ जाएगा, 1। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, Yes, sir. Yes, sir. सभी को आ रहा है, यस ये सर। कोई दिक्कत इसको समझने में, कोई प्रॉब्लम। आप चाहेंगे तो प्रूफ भी कर देंगे इसको, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रूफ आता है कि नहीं। कैलकुलेट द एन फैक्टर इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। बेटा कुछ रिएक्शंस जिन्हें आपको एन फैक्टर निकाल सकते हैं क्या बेटा इनमें आप लोग एन फैक्टर। चलो फिर से एक बार दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हैं। इसके साथ में एक रिएक्शन मैं भी लिख देता हूँ। चलो देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो। पहले वाले रिएक्शन का कितना आ रहा है, सभी को निकालने का 2 मिनट का टाइम दे दूं क्या, सभी का आंसर बेटा 2 मिनट में आ जाना चाहिए, मतलब जितने भी रिएक्शंस लिखे हुए हैं सबका निकाल लो और आंसर देते रहो। चैट पे आंसर देते रहो, चैट पे, नहीं तो सबको ही दे दो, पता चल जाएगा ना, तो दूसरा क्यों सॉल्व करेगा। सब लोग चैट पे आंसर देते रहो। फर्स्ट का आंसर दिया तुमने यस सर। बेटा, 1 मिनट में एक का आंसर नहीं आया अभी तक से। विमल ने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, मैं सोचा 2 मिनट में तुम सारे सॉल्व कर दोगे। कैसे निकालोगे तुम लोग सभी को, नहीं हो रहा बेटा। ओनली 30 सेकंड्स आर रिमेनिंग। विमल ने आंसर दे दिया दोनों का बेटा, ठीक है, दोनों का सेम ही है, वैसे रिएक्शन ही सेम है, बस क्लोरीन की जगह आयोडीन रखा है पहले में। 19 सेकंड्स रिमेनिंग। अनुष्का नहीं आया आंसर, So, आ गया है। बट अभी तक मेरे पास तो किसी का नहीं आया, विमल को छोड़ के। घंटी भी बज के देखो। चलो पहले वाले में निकालते हैं बेटा। आयोडीन क्या हो रहा है, 0 से किस में जा रहा है, -1 है ना, और Yes. साथ में किस में जा रहा है, +5। Then 0 से -1 जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। यस सर। एक आयोडीन कितना गेन करेगा बेटा, 2 एक करेगा ना। 2 आयोडीन हाँ, टोटल कितना गेन कर लेगा, दो। एक आयोडीन एक करेगा, 2 आयोडीन है बेटा, गेन कितना कर लेगा, 2। आयोडीन क्या रहा है, 0 से +5 में जा रहा है, तो एक आयोडीन कितना लॉस करेगा बेटा, 5 5। 2 आयोडीन कितना लॉस करेगा, 10 10। तो बेटा एन फैक्टर कितना होता है, गेन इंटू लॉस 5 कौन? प्लस लॉस गेन प्लस लॉस, 20/2 20/5/3। ये भी सेम ही रिएक्शन है। यस सर। इसमें निकालोगे बेटा, 0 से किस में जा रहा है, 0 से जा रहा है +4 में, साथ में किस में जा रहा है, -2। तो एक सल्फर बेटा कितना लॉस करेगा, 4 लॉस, और गेन कितना करेगा बेटा, 2 गेन। एन फैक्टर कितना होगा, 4 × 2 अपॉन
4 + 2 दिस इज 8/6 4/3। Yes, sir. समझ में आ रहा है? इसका हम लोग सॉल्व करके दे दिए थे आपको 1, Yes, sir. अभी निकाला था। इसका क्या होगा निकालें। बेटा? जल्दी से कॉपी करो इसका, तो लास्ट सेक्शन जो लिखा है आप लोगों के पास में। हो जाएगा तो इसे ये तो से बता रहे हैं। बेटे जो आपने एन फैक्टर निकाला है 4/3 वो किसका है? SO3 का है, SO2 का है, H2S का है, किसका है? S का है। एस का एन फैक्टर किसका निकाला आपने? S का निकाला ना एन फैक्टर। एस है SO2 का निकालना होगा तो क्या निकालोगे? +4 से 0 आ रहा है, इसका एन फैक्टर क्या निकाल के देंगे आप? 4 ही तो देंगे। यस सर इसका एन फैक्टर कितना निकाल के देंगे आप? 2 ही तो देंगे ना। यस Yes, सर sir. समझ में आता है ना? इसका एन सुना फैक्टर आता से है। पूछूंगा आप लोग एन फैक्टर क्या बताओगे? इसका 1 बताओगे ना, -1 से 0 में आ रहा है। Yes, sir. आपसे पूछो ClO3 में एन फैक्टर क्या होगा, लोग बताएंगे इसका 5 होगा। +5. Yes, sir. यस सर तो ऐसे यहाँ पे भी निकाल लोगे ना बेटा, ये +7 है, +7 है sir. ये +2 है, ये किस में जा रहा है? +4 में। +4. तो +7 से +4 में आने वाला एन फैक्टर 6/5. इसका कितना होगा? 3। 3 ये इसका +2 2. से +1 है, इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा? 2। 2 इधर सब इसका निकालोगे तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। बेटा यहाँ जाएगा तो 3 का चेंज आ रहा है, यहाँ जाएगा तो 2 का चेंज आ रहा है, तो कितना होगा? 3 × 2/3 + 2। 6/5. यस और नो? तो 6/5। Yes, sir. हाँ ना बोलो, यस सर कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में? एन फैक्टर निकाल लोगे? यस Yes, सर sir. ठीक है बेटा, हटा दो ये सब। यस सर बेटा इसके आगे हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको पता है ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, आ रहा हूँ यार है ना? थोड़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोगों ने? पढ़ा है sir. डिकम्पोजिशन पढ़ा है ना? सुना तो होगा, कभी पढ़ा नहीं है तो। Yes. यस सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेटा क्या होता है? इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन जो गेन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है उतना ही लॉस होता है। तो इन Yes. केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इन Yes, केस ऑफ sir. डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना इलेक्ट्रॉन गेन होता है हमेशा उतना ही क्या होता है? लॉस भी होता है। तो इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड आर ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। समझ में आया मैंने क्या बोला? सर बड़ा इनके केस में एन फैक्टर क्या होगा? आप किसी भी एक वैल्यू को एन फैक्टर लिख देंगे, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। ठीक है, यस सर जैसे आपको इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर निकालना होता, कि हम लोगों के पास में एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो आपको एक क्या समझ में आया कि इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितना इलेक्ट्रॉन बेटा गेन होता है उतना ही क्या होता है? हमेशा लॉस भी होता है। तो एन Yes. फैक्टर क्या होगा? अगर आप लोग नेट गेन या लॉस निकालोगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा ना फिर तो। यस सर लेकिन इन केस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एन फैक्टर क्या होगा? लोग किसी भी एक वैल्यू को, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन्स गेन और इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, किसी भी एक वैल्यू को आप लोग एन फैक्टर लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे आपको इसमें निकालना हो तो NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 दैट इज गिविंग N2 + Cr2O3 + H2O। तो सबसे पहला जरूरी आप लोगों के लिए यह है कि NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7 में आप लोग पहले इन सबका एन फैक्टर इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। किसका किसका बेटा? एक तो नाइट्रोजन का और एक क्रोमियम का, है ना? तो इसका निकालोगे तो आपको दिखेगा, ये जब टूटेगा तो आपको मिलेगा NH4+ और साथ में आपको मिलेगा Cr2O7 2-। ऐसे निकालोगे ना तोड़ के। यस सर तो बेटा NH4+ में आप लोग निकालोगे इसका x + 4 × +1 विल बी इक्वल टू +1। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा कितना? -3। वैसे लिख देता हूँ, इसका -3 होता है, इसका कितना होता है बेटा? +6। Cr2O7 2- में तो क्रोमियम का +6 होता है ना। यस सर बेटा यहाँ पे आपको दिखा इसका -3 है, इसका +6 है, तो -3 से बेटा किस में जा रहा है? 0 में। 0 में तो एक नाइट्रोजन कितने का बेटा गेन? 3 का। एक नाइट्रोजन के लिए कितने का गेन होगा? 3 का तो बेटा नाइट्रोजन कितना है हम लोगों के पास में? 2 2। तो कितना गेन हो गया? 6 का 6। अगर लॉस निकालोगे तो यहाँ जा रहा है बेटा +6 से किसमें जा रहा है? +3 में जा रहा है। यस सर यहाँ निकालोगे तो एक क्रोमियम के लिए कितने का लॉस? 3 3 का लॉस। कितना क्रोमियम है बेटा? 2 क्रोमियम कितना है? 2। तो कितने का लॉस हो जाएगा? 6 का गेन किसके लिए इक्वल आया?
लॉस्ट के इक्वल एन फैक्टर कितना होगा? 6। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर। निकाल लोगे ना बेटा एन फैक्टर हर तरीके का रिएक्शन में? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। आर्यन तो मैं समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, कॉपी करो इसको। कॉपी हुआ क्या? यस सर। ठीक है। बेटा इसके बाद में एक और रिएक्शन आप लोगों के लिए है। मैं कुछ रिएक्शंस आपको दे रहा हूँ जिनमें आपको एन फैक्टर फिर भी कैलकुलेट करना भी। KCl3 गिविंग यू KCl प्लस O2, इसमें लिख लो आप लोग, रिएक्शन लिख लो, बाद में कैलकुलेट करना, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ लें। ठीक है, लिखा रिएक्शन आप लोगों ने? यस सर लिख ली। इसके आगे बेटा कुछ स्पेशल एंड फैक्टर है जो मैं पहले आप लोगों से चाहता हूँ हम लोग उनको कैलकुलेट करके दिखाएं। जिसमें सबसे पहला रिएक्शन है 3Mn + 7 गिविंग 2Mn + 7 प्लस Mn + 4, और जिसका दूसरा रिएक्शन है 14Cl- गिविंग 8Cl- प्लस 3Cl2। ये दो रिएक्शंस, टोटल 3 रिएक्शन आप लोगों के पास हो गया जहां पे आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। अगर आपसे नहीं होता तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है ना? ये कर लिया आप लोगों ने कॉपी रिएक्शन सारे? यस सर। बट हम लोग सबसे पहले बातें करेंगे इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना होता है। हम लोग बातें क्या करेंगे? हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। बट बैलेंस करने के कितने तरीके होते हैं? बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के कितने तरीके होते हैं? बट बैलेंसिंग से पहले एक चीज और सुनो। पहले मैंने आप लोगों को ये बताया कि हम लोगों के पास में कोई भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, उस केस में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, बता दिया ना? अरे बताया कि नहीं? नो अगर सर। आपके पास में कोई भी रिएक्शन कैसा रेडॉक्स रिएक्शन है उसके केस में एन फैक्टर निकाल लोगे ना ये आप लोग? यस सर। बट अभी मैं बात करूंगा कि हम लोग, अगर हम लोगों के पास में कोई भी एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, उनके केस में आप लोग एन फैक्टर कैसे निकालोगे? नॉन रेडॉक्स रिएक्शन कौन से वाले होते हैं? एक तो एसिड बेस टाइट्रेशन, एसिड बेस करेक्शन कराओगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, तो है ना? यस सर। है कि नहीं होता? उनके केस में कैसे निकालोगे? पहले मैं सिंपल बता रहा हूँ कि अगर रिएक्शन नहीं होता है तो कैसे बताएंगे आप, और अगर कोई रिएक्शन होता है तो कैसे बताएंगे। ठीक, थोड़ा सुनना समझना सही तरीके से बेटा। अगर नॉन रेडॉक्स में मान लेते हैं हम लोगों के पास में कोई भी एसिड है, अगर हम लोगों के पास में कोई भी आयन है बेटा, कोई भी आयन है ना, तो उसका जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है? लोग बता सकते हैं मुझे एन फैक्टर क्या हो? कोई भी आयन का एन फैक्टर पता तो पढ़ा होगा आप लोगों ने एटलीस्ट। जितना उस पर वो होता है चार्ज, वो इसका इन्फेक्टर जितना होता उस पर चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड ना, है ना? जितना उस पर चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन फैक्टर बोलते हैं इन केस ऑफ आयन। सभी को पता है Na+ का एन फैक्टर क्या होगा? लोग बताएंगे Na+ का कितना होता है? +1 +1। और Cl- का -1 1। विदाउट एनी आपको साइन नहीं बोलना, 1 है ना? Na+ का कितना होता है? 1 होता है। Cl- का कितना होता है? 1 होता है। O-2 का कितना होगा? 2 होगा। Mg+2 का कितना होगा? 2 होगा, है ना? इन केस ऑफ आयन जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है? उसका चार्ज होता है, कितना उसके पास में चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है। दूसरा बेटा, अगर मेरे पास में कोई भी एक एसिड है तो एसिड के केस में एन फैक्टर क्या होता है? लोग बताएंगे। एसिड के केस में जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है? उसका बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी मतलब क्या होता है? वो कितना H+ नॉनेट कर सकता जनरेट करता है। यस सर। है ना? इस हिसाब से पूछो HCl का एन फैक्टर क्या होगा? +1 आपसे पूछो बेटा H2SO4 का एन फैक्टर कितना होगा? 2 आपसे पूछो H3PO2 का एन फैक्टर कितना होगा? 3 कितना होगा? 3 आर्यन कितना होगा? 3। विमल कितना होगा?
विमल है क्लास में? विमल नहीं है क्या? नहीं है सर। बट H3PO2 का इनफैक्टर कितना होता है? 1। H3PO3 का इनफैक्टर कितना होता है? 2। अच्छा H3PO4 का इनफैक्टर कितना होता है? 3। ये स्ट्रक्चर बेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनका स्ट्रक्चर यस सर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर ऐसा Yes, पढ़ा होगा sir. देखो, है ना? अब हम लोगों के पास में H3PO2 हो तो एक O इधर होगा, 2 H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, तो H कौन सा वाला निकल सकता है? जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है या फास्फोरस से? कौन सा वाला एसिडिक H है यहाँ पे? ऑक्सीजन OH वाला वाला. ये वाला एसिडिक H है ना, यस सर है ना? एसिडिक H कौन सा वाला? जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो वही तो निकल सकता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में स्टेबल होगा, फास्फोरस पाएगा और बड़ा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो निकल नहीं सकता, वो एसिडिक नहीं है। अगर मैं बात करूंगा तो H3PO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। H3PO3 की बात करोगे तो H3PO3 ऐसा होता है, तो 2 H निकल सकता है। H3PO4 कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है, 3 H निकल सकता है। यस ठीक है, सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है हाँ, समझ में आ गया। आ गया अगर मेरे पास में कोई भी बेस है, बेस का इनफैक्टर क्या होता है? उसका एसिडिटी। एसिडिटी एसिडिटी मतलब कितना वो OH नेगेटिव आयन डोनेट कर सकता है। यस सर समझ में आ रहा है कितना OH नेगेटिव। अगर मेरे पास में कोई भी सॉल्ट है तो सॉल्ट का इनफैक्टर क्या होता है? न्यूट सॉल्ट होते हैं न्यूट्रल है। ऐसा होता है कि सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं? और सर वो डिपेंड करता है कितना स्ट्रॉन्ग और वीक है ऐसा करके. बिल्कुल, वो डिपेंड करता है। अगर आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आप कह सकते हैं कि सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल जरूरी नहीं होंगे, है ना? यस सर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाला एक टर्म होता था जहाँ पे आप लोग सीखते थे ये चीजें। चलो एसिड हम लोग के पास सॉल्ट है, आपसे पूछो NaCl का इनफैक्टर। NaCl सॉल्ट होता है ना, NaCl में इनफैक्टर क्या है? +1 1 +1। आपसे बोलो MgCl2 में इनफैक्टर कितना है? 2 2। AlCl3 में? 3 तुम लोग ये बता दो, आंसर क्यों नहीं दे पा रहे थे? इनफैक्टर क्या होते हैं? सोचो Al2O3 में कितना होगा? 6. 6 वेरी गुड बेटा। सॉल्ट के केस में इनफैक्टर होता है उसका, आप लोग निकाल सकते हैं कि उसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है। क्या निकाल सकते हो? whether पॉजिटिव you find positive charge, whether you find negative charge, both are same, न्यूट्रल होगा सॉल्ट, तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल मिलेगा, और उसके केस में वही क्या होता है? उसका इनफैक्टर भी होता है। ठीक है, यस सर यानी मैं बोलूं कि सोडियम पे कितना चार्ज होता है बेटा? यहाँ पे सोडियम पे +1 होता है। +1 कितना सोडियम है? एक ही है ना, यस तो सर इनफैक्टर 1 हो गया। आपसे बोला होता है Na2SO4 में कितना होगा, 2 तो आप बोलते सोडियम पे होता है +1 और कितना बेटा? Na 2, तो 2 प्लस हो गया टोटल, तो इनफैक्टर कितना हो जाएगा? 2। Mg+2 में मैग्नीशियम पे होता है +2, कितना मैग्नीशियम है? एक ही है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2। यहाँ पे हो जाएगा +3, तो 3। यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है बेटा? +3। कितना एल्यूमिनियम है? 2, तो कितना हो गया? 6 प्लस। इनफैक्टर कितना हो गया? 6 6। समझ में आया कि नहीं आया? सर ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हो कितना होता है। ठीक है, ये कॉपी Yes, हुआ। हम लोग बातें करेंगे अगर कोई रिएक्शन होता है तो इनफैक्टर कैसे निकालेंगे। मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है बेटा, अगर कोई रिएक्शन होता है और रिएक्शन कैसा है? नॉन रेडॉक्स है। रिएक्शन हो रहा है बेटा, लेकिन रिएक्शन है कैसा? रिएक्शन जो हो रहा है वो कैसा है? दैट रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इज नॉन रेडॉक्स। ठीक है, जो रिएक्शन हो रहा है वो नॉन रेडॉक्स ही है। उसके केस में अगर आपको निकालना पड़े एन फैक्टर क्या होगा, कितना होगा? ठीक है, कैसे चाहिए? समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर हम लोगों के पास में कोई भी एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, नॉन रेडॉक्स में अगर वो रिएक्शन हो रहा है तो कैसे निकालेंगे एन फैक्टर? तो आपसे सिंपल पूछता हूँ बेटा, आपसे पूछूं मेरे पास में क्या है? H3PO4 है, उसका रिएक्शन में करवा दूं NaOH से। कैसे करा दूं? NaOH से। रिएक्शन होके क्या बना? रिएक्शन होके बना NaH2PO4 प्लस क्या निकल गया बेटा? वाटर। आपसे पूछो इसमें इसका इनफैक्टर कितना है, और उसका क्या इनफैक्टर है? 3। आर्यन? 3। आर्यन भी 3 बोल रहे हैं। तुषार? सर 3 है बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर कोई भी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है तो अगर उसमें आपको एसिड का इनफैक्टर निकालना है तो एसिड का इनफैक्टर क्या होता है? टोटल H प्लस रिप्लेस्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैसा होता है? H प्लस रिप्लेस्ड पर
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। H प्लस रिप्लेस्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलो पहले ये साथ में लिखो मेरे। एचडी के केस में क्या होगा बेटा? H प्लस रिप्लेस्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। कितना H प्लस रिप्लेस हो रहा है पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वही उसका एन फैक्टर भी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं बताऊंगा किसी के केस में कितने, जैसे यहाँ पे निकालने लोग आप लोग, तो यहाँ कितना H प्लस रिप्लेस हो रहा है इस रिएक्शन में? कितना H है उसके पास? 3 3 अभी कितना बचा हुआ है? 2 कितना रिप्लेस हुआ? 1 एन फैक्टर कितना होगा इसका? 1। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? नो सर। ठीक है, अगर मुझे बेस का निकालना होता, थोड़ा बेस के लिए कितना होता है एन फैक्टर? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव रिप्लेस्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यस सर। बेस के लिए क्या होगा? OH नेगेटिव रिप्लेस्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मैं एग्जांपल दूंगा सभी का एक एक करके, आपको आ जाएगा पहले। फिर ये कॉपी हो गया इतना। यस सर। अगर आपको लिखना हो सॉल्ट के लिए क्या होता है बेटा, तो सॉल्ट के लिए क्या होगा? सॉल्ट के लिए होता है पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस्ड प्लेस्ड और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। टोटल पॉजिटिव चार्ज रिप्लेस्ड पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, अगर रिएक्शन होता है तो हर रिएक्शन में अलग अलग एन फैक्टर हो सकता है। इस H3PO4 का अगर कुछ नहीं देगा, आपको रिएक्शन नहीं देगा, तुरंत आप लोग लिख देंगे इसका एन फैक्टर कितना होता है? 3 होता है। अगर उसने रिएक्शन दे दिया तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर उसने Yes. रिएक्शन लिख दिया है तो आपको किसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा बेटा? आपको अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ही उसका एन फैक्टर निकाल के देना पड़ेगा। जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा होता, मेरे पास में क्या H3PO4 है, इसका रिएक्शन में करवाया 2 मोल्स ऑफ NaOH के साथ में। 2 मोल्स ऑफ NaOH रिएक्शन करवाया हम लोगों ने, क्या बनाया बेटा? यहाँ से बना Na2HPO4। Na2HPO4 प्लस क्या निकल गया बेटा? वाटर। आपसे पूछा एन फैक्टर कितना है, बोलेंगे 2H प्लस को रिप्लेस किया गया यहाँ पे। तो अब इसका एन फैक्टर कितना है बेटा यहाँ पे? अभी इसका एन फैक्टर कितना है? 2 है। इज दिस क्लियर बेटा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बता दो। यस सर। ठीक है ना? मैं यस सर। सिमिलरली आप लोगों से लिखा होता कि मेरे पास में एक रिएक्शन चल रहा है। मैंने एक रिएक्शन लिखा होता आप लोगों से, मेरे पास में एक रिएक्शन हो रहा है बेटा AlOH का होल थ्राइस। इसका रिएक्शन हम लोग HCl से करवाते हैं, तो बनता क्या है? AlOH का होल ट्वाइस Cl प्लस H2। एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पे? अब देखिएगा 3 OH था, 2 को रिप्लेस की, 1 को रिप्लेस किया गया, एन फैक्टर कितना होगा? इसका 1 होगा, है ना? यस सर। अगर मैंने रिएक्शन ऐसा लिख दिया होता आप लोगों के लिए AlOH का होल थ्राइस, इसका रिएक्शन अगर मैं HCl से करवाता हूँ, बनता क्या है बेटा? इट फॉर्म्स AlCl3 एंड वाटर। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ कितना था? 3 था, कुछ नहीं बचा, रिप्लेस कर दिया। एन फैक्टर कितना होता है बेटा? 3। समझ में आता है कि नहीं आता? यस सर। ठीक है ना? इट इज क्लियर? यस सर। और जिन लोगों ने आयोनिक पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा कि AlOH का होल थ्राइस हो या कोई भी एसिड हो, वो H प्लस या कुछ भी रिलीज करता है तो वो स्टेप बाय स्टेप करता है। यस सर। एक स्टेप में तो निकल के आता नहीं है, तो नहीं एकदम से तो रिएक्शन होगा नहीं, पहला वाला स्टेप कंप्लीट होगा, क्योंकि उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सेकंड स्टेप का बहुत कम, थर्ड का और कम, ऐसे होता है ना? यस तो सर। स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है? मैं आपको एक और रिएक्शन देता हूँ, आप लोग मुझे एन फैक्टर बताओगे सब लोग तुरंत से। ठीक है, मैं आपको बोला बेटा जिंक प्लस K4FeCN6, इसका रिएक्शन करा दिए हम लोग, इसका रिएक्शन हम लोग करा दिए बेटा, है ना? मैं ऐसा लिख दूं, जिंक की जगह पे ZnCl2 लिख देता हूँ बेटा। बना क्या? बना है ZnK2 FeCN6 प्लस KCl। आपसे पूछा एन फैक्टर क्या होगा, तो सभी का 2 सॉल्ट है ना आपके पास में यहाँ पे, इसका भी पूछने लगूं, इसका भी पूछने लगूं, बता सकते हो कि नहीं? पहले वाले सॉल्ट का बताओ, तो ZnCl2 था। यस सर। ZnCl2 से क्या बन गया वो? KCl। कितना पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ? Zn पे कितना पॉजिटिव था? 2। 2। दोनों चला गया, कितना Yes. पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ? 2 पॉजिटिव चार्ज। एन फैक्टर कितना है? 2। 2। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को समझने में? नो सर। यहाँ पे
कितना पॉजिटिव था पहले? 4 था, 4 पोटेशियम था ना? यस सर। कितना पोटेशियम बचा हुआ है? 2 कितना डिस्प्लेस हुआ? 2 2। एक पोटेशियम पे कितना पॉजिटिव था? 1। 2 पे कितना गया होगा? 2 तो यहाँ डिस्प्लेस किया गया है। यस सर। सेम रिएक्शन में आप लोगों के लिए लिखा होता है बेटा, मैं सेम रिएक्शन लिखा होता कि हम लोगों के पास में ZnCl2 है, उसका रिएक्शन हम लोग करवा दिए K4FeCN6 के साथ में। कैसे करा दिए? K4FeCN6 के साथ में बना क्या? बना का Zn2FeCN6। क्या बना बेटा? Zn2FeCN6 प्लस KCl, ये बना होता। आपसे पूछे एन फैक्टर क्या होगा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? सेम देखेगा, ZnCl2 से किस में जा रहा है बेटा? KCl में, है ना? अरे हाँ ना बोलो। ZnCl2 से किस में जा रहा है? KCl में जा रहा है, तो कितना? ZnCl2 से अगर KCl में जा रहा है तो कितना पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस किया जा रहा है? Cl2 से KCl जाएगा, कितना पॉजिटिव डिस्प्लेस होगा बेटा? 1 2 हो रहा है बेटा, एक जिंक जा रहा है पूरा डिस्प्लेस होके। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। जिंक डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक सेकंड, जिंक डिस्प्लेस हो रहा है ना? यस सर। तो जिंक के पास में कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आप लोग सभी एडवांस क्रैक करने आए हो कि मेंस निकालने आए हो? एडवांस। तो जितना हम लोग पढ़ाएंगे डीप जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को? डर तो नहीं लग रहा क्या चला रहे हैं सर? हमने तो पढ़ाने था ऐसा। यहाँ पे कितना पोटेशियम निकलेगा? 4। एन फैक्टर कितना होगा इसका? +4। इसका 4 प्लस वगैरह कुछ नहीं बोला एन फैक्टर के लिए। यस सर। कॉपी करो इसको एक बार। हो गया कॉपी? यस बेटा हुआ कि नहीं हुआ? यस यस सर। सभी का एकदम से क्लियर समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। एन फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी अभी? नो सर। बेटा कल वाले क्लास से पहले एन फैक्टर एक प्रॉपर तरीके से, अच्छा तरीके से रिवाइज करके ना, क्योंकि टाइट्रेशन जब कराऊंगा तो हमें क्या चाहिए होता है? अगर आपको एन फैक्टर निकालना आता है तो फिर टाइट्रेशन खत्म। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था? हाँ यस सर। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एन फैक्टर निकालना समझ में आ गया, मतलब टाइट्रेशन खत्म हो गया। बस मुझे पढ़ाना बाकी है, तुम लोग खुद से कर लोगे, ठीक है? ठीक है। यस चलो बेटा, हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स में कितने तरीके से बैलेंसिंग करते हैं? देयर आर 2 मेथड्स, वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, सेकंड वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना? 2 तरीके से हम लोग रिएक्शन का बेटा बैलेंसिंग करते हैं। हम लोग सबसे पहले बातें करेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना ये? यस सर। बेटा बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम होता है ब्रेक द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ठीक है ना? फिर क्या करेंगे बेटा हम लोग? रूल नंबर 2 कहता है कि दोनों हाफ रिएक्शंस को सेपरेटली बैलेंस करो। दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा? सबसे पहला काम होता है बैलेंस द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे बेटा हम लोग? उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसका या तो ऑक्सीडेशन होता है या क्या होता है? रिडक्शन होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। सबसे पहला काम, आप रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में तोड़ लेंगे, फिर दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस करेंगे। दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? आप लोग उस एलिमेंट को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा होता है बेटा, ठीक है? ये सब काम इसके आगे के जो मैं पॉइंट्स लिखूंगा वो कौन से वाले मीडियम के लिए होंगे बेटा? दैट इज फॉर एसिडिक मीडियम, ठीक है ना? यहाँ तक आप रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहे हैं या बेसिक में कर रहे हैं वो सब कॉमन रहता है। इसके आगे हम लोग बेटा बातें करेंगे एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है पहले, फिर बातें करेंगे बेसिक की, ठीक है? सबसे पहला बात हम लोग बातें करने वाले हैं किसकी बेटा? वी आर गोइंग टू डिस्कस हम लोग एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करेंगे बेटा? बेटा एसिडिक मीडियम में रूल नंबर 2 कहता है कि आप लोग किसको बैलेंस करेंगे? किसको बैलेंस करेंगे आप लोग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ता है? व्हाट डू वी डू H2O टू जोड़ बैलेंस ऑक्सीजन? क्या करेंगे बेटा? H2O जोड़ देते हैं जहाँ कमी होती है। जहाँ पे कमी होती है वहां क्या कर देते हैं हम लोग? वाटर ऐड कर देते हैं, ठीक है? यस सर।
सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, क्या करना होगा हम लोगों को? सेकंड हाइड्रोजन बैलेंस हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं बेटा हम लोग? H प्लस ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? एसिडिक मीडियम में अगर बैलेंस करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? H प्लस ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। यस सर। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग बैलेंस करेंगे चार्ज को, या हम लोग बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। दोनों में से जिसका आपको मन करे उसको बैलेंस कर लेना, वेदर यू बैलेंस चार्ज और वेदर यू बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आया मैंने क्या बोला? आप ऑक्सीडेशन नंबर को भी बैलेंस कर सकते हैं, आप चाहे तो चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं। दोनों तरीके से आपको सेम आंसर मिलेगा, लेकिन इसको करने के लिए क्या करना होता है बेटा? व्हाट डू वी डू टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज? बट उसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है बेटा हम लोगों को? इलेक्ट्रॉन ऐड वी करते नीड हैं। टू ऐड इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों को क्या करना होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. चलो एक रिएक्शन समझते हैं। करना क्या होगा आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? मान लो हम लोगों के पास में एक रिएक्शन है जिसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें MnO4 माइनस, थोड़ा आसान हो जाएगा, Cr2O72 माइनस प्लस C2O42 माइनस गिविंग यू Cr+3 प्लस CO2। ठीक है बेटा, ऐसा कुछ बनता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन को बेटा, ये तो आपको पता होगा, होपफुली सबको आता होगा इक्वेशन बैलेंस करना। आता है कि नहीं आता? Yes, sir. बेटा Cr+6 से जा रहा है +3 में, और C2O42 माइनस में +3 से किस में जा रहा है बेटा? ये जा रहा है +4 में, है ना? +3 से किस में जाता है? ये +4 में आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसा समझने में क्या लिखा हूं मैं? No, अब sir. आपको दो हाफ रिएक्शंस मिल जाएगा, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ एंड सेकंड वन इज रिडक्शन हाफ। दो हाफ रिएक्शंस में आपको इसको तोड़ लेना होता है। पहला हाफ रिएक्शन क्या है हम लोगों के पास में? पहला हाफ रिएक्शन लिख लिया आप लोगों ने रिएक्शन ये? Yes, sir. पहला हाफ रिएक्शन ये हो गया, है ना? Yes, sir. और दूसरा हाफ रिएक्शन क्या होगा हम लोगों के पास में? दूसरा हाफ रिएक्शन होगा C2O42 माइनस इज गिविंग यू CO2, है ना? दूसरा हाफ रिएक्शन हो जाएगा C2O42 माइनस इज गिविंग यू CO2। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है बताओ जल्दी से? Sir, ऑक्सीजन की जहाँ कमी हो वहाँ H2O बट रूल नंबर 1 कहता है बैलेंस द एलिमेंट विच इज अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? ओके, ठीक है sir. ये रूल नंबर 2 आप बता रहे हो, ये 2 3 4 लिख, रूल नंबर 1 इसके पहले पेज पे लिखा था। आपको क्या करना हाँ। पड़ेगा? उस एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा विच इज अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना? Yes, समझ में आ sir. रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है? क्रोमियम का, है ना? Yes, sir. कितना क्रोमियम यहाँ पे है? 2 यहाँ पे कितना है? 1 एक कितने से इंटू कर लें? 2 से। बैलेंस हो गया। यस सर। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, कार्बन कितने है? 2, यहाँ पे कितने से इंटू करना पड़ेगा? 2 से। 2 से। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. फिर क्या करेंगे बेटा हम लोग? फिर क्या करेंगे बताओ? O को H2O बैलेंस आगे हम लोग जोड़ेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 7। 7 तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें 7 मोल्स ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। Yes, sir. 14 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है बेटा? 4। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। इधर कुछ ऐड करना चाहिए? नो सर। नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे क्या करेंगे बेटा? हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। टू बैलेंस द हाइड्रोजन हम लोग क्या करेंगे? H+ ऐड करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग? H H प्लस plus ऐड करेंगे। तो H+, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको? 14। 14 तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग? 14 H+ ऐड कर लेंगे। यहाँ पे sir. हाइड्रोजन है ही नहीं तो कुछ नहीं करना। इसके बाद में या तो हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे या फिर किसको बैलेंस करेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर को। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको बैलेंस कर लेना, वेदर चार्ज और वेदर ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया मैंने क्या बोला? इसके बाद में आप चाहे तो चार्ज को बैलेंस कर लें, आप चाहे तो ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करें, दोनों से सेम रिजल्ट हम लोगों को मिलने वाला है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. पहले चार्ज को बैलेंस करें, ऑक्सीडेशन। पहले किसको चाहते हैं आप बैलेंस करना? किसको बैलेंस करके दिखाऊं, चार्ज को या ऑक्सीडेशन नंबर को? आप क्या चाहते हैं? चार्ज Oxidation. सबसे पहले चाहते हैं आप, चलो एक बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, एक बोल रहे हैं चार्ज। पहले मैं चार्ज को कर रहा हूँ। चार्ज को करोगे यहाँ कितना पॉजिटिव है? 14। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव कितना है? 2 2। नेगेटिव। यस सब कुछ सर। मिला के कितना आ जाएगा बेटा? 12। यहाँ पे कितना प्लस है? 1 क्रोमियम पे 3 + 2 पे कितना हो जाएगा? 6। कितने का डिफरेंस हो गया? 6 कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes, सर। sir. चलो बेटा, हमेशा अब चार्ज को आपने बोला तो था
लेकिन आप लोग कभी भी चार्ज को बैलेंस इक्वेशन में मत करना, आप लोग हमेशा किसके थ्रू जाना, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू जाना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू जाओगे तो आपको जो एन फैक्टर निकालने हैं वो भी थोड़ा आसान होगा कैलकुलेट करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू जाओगे तो एन फैक्टर भी तुम लोग उसी तरीके से निकालते थे, चेंज कितना हो रहा है वो निकालते थे कि नहीं निकालते थे? यस सर। बेटा ऑक्सीडेशन नंबर से निकालो, +6 से किस में जा रहा है? +3। एक +3। क्रोमियम कितने का चेंज आएगा बेटा? एक क्रोमियम कितने का चेंज आ रहा है? 3। कितना क्रोमियम है? 2 दो। 6 का 2 के लिए कितने का चेंज आएगा? 6। 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता कि नहीं होता? यस यस सर। सर। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 इधर +4 4। +3 से किस में गया? +4। +4 एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ कि डोनेट हुआ? ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ। डोनेट हुआ 2 कार्बन कितना डोनेट कर देगा? 2 2। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। आज चार्ज को बैलेंस करते तो भी सेम आंसर आता। यस यस सर। सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस Yes. सर। अब इतना करने के बाद में आप लोगों के पास में क्या होगा बेटा? हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ हाँ, हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा दोनों। और दोनों हाफ रिएक्शन आपको मिल जाएगा, तब लोग फाइनली क्या करेंगे? दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड कर देंगे। दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करने का तरीका क्या होता है? दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करोगे आप लोग बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करके आप लोग 2 हाफ रिएक्शन को ऐड करोगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। अगर आपको दो हाफ रिएक्शन को ऐड करना पड़े तो कैसे ऐड करोगे? बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हुए आप 2 हाफ रिएक्शन को ऐड कर दोगे। इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर नीचे वाले रिएक्शन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यस दोनों को सर। ऐड करके लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? यस सर। दोनों को ऐड करके लिखोगे तो क्या आ रहा है आंसर? बताओ जल्दी से तुरंत। सर Cr2O7 2 negative plus 3 times of C2O4 2 negative plus 14H positive gives 2 times of Cr3 positive plus 7H2O plus 6 of CO2. ठीक है बेटा, ऐसे मिलेगा ना आपको? यस सर। बट बैलेंसिंग पे हम लोगों को ज्यादा फोकस भी नहीं करना है, क्योंकि नीट के एग्जाम में तो आते हैं क्वेश्चन, आईआईटी में कोई बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, फिर भी इससे ज्यादा इसमें कुछ है भी नहीं बैलेंसिंग करने में। इतने में इन स्टेप्स को फॉलो करते जाओगे सारे रिएक्शंस बैलेंस हो जाते हैं। कॉपी हो गया इतना? सर बेटा अगर आप लोगों को इक्वेशन बैलेंस करना था तो आप लोग क्या करते हैं? वही फाइनल पॉइंट आपको भी अपियर होगा कि आफ्टर बैलेंसिंग टू ऑफ रिएक्शंस आप लोग क्या करेंगे? आप लोग उनको ऐड करोगे बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? यस सर। समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। बट इसके आगे एक टर्म सिंपल समझना कि अगर आपको एसिडिक मीडियम में इक्वेशन बैलेंस करना समझ में आ गया? यस सर। अगर आपको बेसिक मीडियम में करना होगा तो क्या करेंगे ये बताओ? सर OH लगाएंगे। किसकी जगह पे? H+ की जगह। H+ की जगह। कौन सा वाले स्टेप में? सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप बोलो तो जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड कर रहे थे वहाँ पे OH- है ना? यस सर। Yes sir. देखो मैं सिंपल बता दूं आपको, आप लोग जैसे भी करें वो ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, आप लोग इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो या बेसिक मीडियम में, है ना? जो स्टोइकियोमेट्री होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जो स्टोइकियोमेट्री होते हैं, मान लो अगर मेरे पास में कोई भी रिएक्शन आपने बाई चांस वो बेसिक मीडियम का था, आपने एसिडिक में बैलेंस कर दिया मिस्टेक से। किसका रिएक्शन था बेटा? वो बेसिक मीडियम का था और आपने किस में बैलेंस कर दिया उसको? एसिडिक। आपने उसको एसिडिक में बैलेंस कर दिया। तो जो एक्चुअल में जो प्रॉपर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उनके स्टोइकियोमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट आप एसिडिक में बैलेंस करो, बेसिक में करो, दोनों से सेम आंसर आता है। फर्क किससे पड़ता है? वाटर मॉलिक्यूल और H+ पे, है ना? बेसिक sir. मीडियम में जो H+ मिलना होता है वो क्या मिल जाता है? OH-, है ना? यस सर। जो वाटर होता है वो कहीं ना कहीं कभी प्रोडक्ट साइड में जनरली हम लोगों को मिलता है इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम। ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा, हो सकता है बेसिक मीडियम में आपको यहाँ 10 मिल रहा है, वहाँ 6 मिल जाता है, 8 मिल जाता है, ऐसा कुछ मिलता है, थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। ये इक्वेशन को बैलेंस करने में हम लोग यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? यस सर। बट आप लोग करेंगे क्या? अगर आपको कोई भी रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो उसका रूल नंबर 1 होता है कि उस इक्वेशन को आप लोग क्या करेंगे? बैलेंस द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में बैलेंस कर लेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है?
यस अगर आपको सर। कोई भी रिएक्शन बोले कि इसको कौन से वाले मीडियम में बैलेंस करना है बेसिक में, आप किसको उसको कौन से वाले मीडियम में करोगे? एसिडिक में। एसिडिक में ही करोगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? बस करना क्या होगा कि जब आपको फाइनल रिएक्शन मिलेगा, आपको जो फाइनल रिएक्शन मिलेगा, आपको जो फाइनल रिएक्शन मिलेगा, इन फाइनल रिएक्शन ऐड H प्लस ऐड OH माइनस, आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐड OH माइनस ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटा? दोनों साइड में क्या कर लोगे आप लोग? OH OH माइनस ऐड कर लोगे इक्वल टू H प्लस, ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो एक जो रिएक्शन होगा वो कौन से वाले मीडियम का मिल जाएगा आपको? बेसिक मीडियम। मीडियम का मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है? एसिडिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना है। बस फाइनली थोड़ा सा चेंज करेंगे, कितना H प्लस होगा उसमें आपको दिखेगा, जहां पर कहीं पे भी दिख रहा होगा उतना OH नेगेटिव हम लोग रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में ऐड कर देंगे, ठीक है ना? और Yes. बाद में सिंप्लीफाइड इक्वेशन को बाद में आंसर हम लोग लिख देंगे, एक स्टेप और आपका बढ़ जाएगा। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना। मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ, मैं एक रिएक्शन दे रहा हूँ MnO2, मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूँ कि MnO4 माइनस प्लस Mn+2 गिविंग यू MnO2। बेटा क्या बना रहा है? MnO2 बना रहा है। कौन से मीडियम में बैलेंस करना है आपको इसको? बेसिक या अल्कालाइन मीडियम में बैलेंस करना है, ठीक है? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आप लोग करना क्या बेटा, एक और मेथड होता है जिसको लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उससे इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना होता है वो पढ़ के आना। समझ में आ रहा है? यस और कल सर। टाइट्रेशन पे जाएंगे प्रॉपर तरीके से, कल टाइट्रेशन, और उसके एक और क्लास लेंगे जिसमें टाइट्रेशन का रिमेनिंग पार्ट और हार्डनेस ऑफ वाटर को खत्म करेंगे। ओके कितने सर। तरीके का टाइट्रेशन होता है, क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं, 4-5 तरीके का टाइट्रेशन पढ़ेंगे। तो Yes. टाइट्रेशन में 4-5 तरीके के में क्या क्या पढ़ना होता है। बेसिकली आपके सिलेबस में डबल टाइट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ IIT के लिए, है ना? यस सर। IIT के हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो जो डबल टाइट्रेशन वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा, डबल और बैक टाइट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो चीजें आप लोगों के लिए हम लोग अच्छे तरीके से फोकस भी करेंगे, ठीक है बेटा? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।